नमस्कार दोस्तों, एम नर्सिंग ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएसआईसी का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप सभी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इसी बेसिस पे आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इथिकल प्रिंसिपल्स, इथिक्स इन नर्सिंग्स। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ईएसआईसी में वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें से किसी एक का ऑप्शन मतलब आपको दे देते हैं, उसका मीनिंग क्या है उसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इथिक्स और इथिकल प्रिंसिपल्स ये होते क्या हैं? जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। इट इज़ द फिलोसॉफी दैट कंसर्न डिस्टिंक्शन और डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है कि आपको जो नर्सिंग प्रोसीजर कर रहे हैं या और कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं, पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही काम करना। जो ये लाइन लिख रखा है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटोकॉल प्रोसीजर है उस अकॉर्डिंग आपको वर्क करना, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। आपको जो नॉलेज है उस बेसिस पे आपको काम नहीं करना। तो प्रोटोकॉल क्या है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ही आपको काम करना। ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह से आपको वर्क नहीं करना। बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, जो प्रोटोकॉल्स क्या है उसको फॉलो करते हुए आपको वर्क करना। ठीक है, तो इसमें इसके बहुत सारे सब टाइप दे रखे हैं, कौन से इथिक्स है, उनका मीनिंग क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमी मीन्स डिटर्मिनेशन। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको ध्यान रखना सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल्स राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मीनिंग ये होता है कि जो पेशेंट्स के राइट है उसको आपको माइंड में रखते हुए ही काम करना है। कि जो हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कंसेंट सर्जरी के कंसेंट है और कुछ प्रोसीजर के कंसेंट है वो पेशेंट से लेते हैं, तो उसके राइट है उस जो भी प्रोसीजर हो रहा है उसके बारे में उसको पता होना, इसका जो गोल है, उसका जो लास्ट में क्या आता है, वो सब पेशेंट को ध्यान रहना चाहिए। तो इसका मतलब उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन, पेशेंट के राइट्स है उसको हमको ध्यान में रखना। पेशेंट खुद डिटरमाइन करेगा उसके राइट्स क्या है, उसको जो भी प्रोसीजर है उसके बारे प्रोसीजर कर रहे हैं उसके बारे में पता है या नहीं है, जैसा कि हम हॉस्पिटल में कंसेंट लेते हैं। तो ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेकंड है नॉन मेलिफिसेंस। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, किसी का गलत नहीं करना। मीन्स द ऑब्लिगेशन टू डू और कोज नो हार्म टू अदर। मतलब किसी भी पेशेंट के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, गलत काम नहीं करना, जो भी प्रोसीजर है वो सब प्रोटोकॉल के तहत करना, गलत तरीके से नहीं करना। ठीक है, थर्ड इसका है जस्टिस। जस्टिस, जैसा कि आप सभी को पता, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। मतलब न्याय का मतलब क्या है कि जितने भी, जैसा कि हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, जस्टिस न्याय मतलब सबके साथ न्याय के साथ रहना, ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबके साथ न्याय करना। तो इसका मतलब नर्सिंग में इसका क्या मतलब होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट एंड टास्क डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच क्लाइंट शुड बी केयर्ड फॉर। इसका मतलब है कि जो भी आपको मान लो 5 पेशेंट दे रखे हैं हॉस्पिटल में, आप जब मान लो ड्यूटी करते हैं, आपको पेशेंट दे रखे हैं, तो सारे पेशेंट को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आप केयर कर रहे हैं सबको समान रूप से करना। ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट का आप जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करते हो केयर कर रहे हैं और दूसरे पेशेंट को प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते ऐसे ही केयर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आपको जो भी काम करना वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक समान काम करना, अलग अलग केयर ऐसे नहीं करना कि आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, सारा जो भी प्रोसीजर प्रोटोकॉल वो फॉलो कर रहे हो, दूसरे पेशेंट के साथ नहीं कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, ये तो जस्टिस का मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस मीन्स क्या होता है, डू गुड फॉर द क्लाइंट। बेनिफिट से बना है बेनिफिसेंस। ठीक है, तो मतलब डू गुड फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए आपको अच्छा करना, बेनिफिट, ऐसा काम करना जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो। ऐसा काम नहीं करना कि पेशेंट को बेनिफिट नहीं हो, उसको लॉस हो, या मान लो आप नर्सिंग केयर कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल के तहत नहीं कर रहे हैं तो उसको प्रोसीजर अच्छा नहीं हो, तो उसको लॉस हो, पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह हो, ऐसा काम नहीं करना। आपको एक प्रोटोकॉल के तहत काम करना है कि सारे पेशेंट को एकदम अच्छे से केयर करें, तो उसको लॉस नहीं हो किसी चीज़ का। ऐसा नहीं आप केयर कर रहे हो अच्छे के लिए और अच्छे से केयर नहीं करते उसका बुरा हो जाता है, ऐसा केयर नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है वेरासिटी।
ये क्वेश्चन वेरासिटी का क्वेश्चन भी आई थिंक 1 साल पहले एक एग्जाम था, मुझे याद नहीं है, उसमें पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरासिटी, ठीक है। तो इसका है टू टेल द ट्रूथ। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में माइंड में रखना कि पेशेंट के साथ हमेशा हमको कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना, हमेशा ट्रूथ मतलब सही बात ही बोलना, गलत बात कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन कभी पेशेंट को नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादार रहना। फेथफुलनेस मीन्स द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज प्रोमिस्ड, मतलब आपको पेशेंट्स के साथ एक वफादार तरीके से रहना है, आपको जो क्या केयर करना है, क्या प्रोसीजर करना है, वो सब जो दे रखा है वो करना। ऐसा नहीं आपको प्रोसीजर दे रखा है या कुछ ट्रीटमेंट दे रखा है वो आप नहीं करते हो, तो मतलब आप जो इसके कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप पेशेंट के साथ शेयर नहीं करो। इसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो इसके ट्रीटमेंट की इन्फॉर्मेशन है, लैब के मान लो इन्वेस्टिगेशन, वो आप उसके साथ शेयर नहीं करते हो। ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा पेशेंट के साथ वफादार रहना, ठीक है। तो इसका फिडेलिटी का मतलब ये होता है द ड्यूटी टू डू व्हाट वन हैज प्रोमिस्ड, ठीक है। फेथफुलनेस रहना पेशेंट के साथ। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना, यानी कि जो नर्स है जो काम कर रही है, जो प्रोसीजर कर रही है, उस प्रोसीजर के प्रति नर्स को अकाउंटेबल रहना है, रेस्पॉन्सिबल रहना है कि जो उसके आउटकम आने वाला वो अच्छा आए। वो अच्छा आना या नहीं आता तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल कौन होगा? नर्स होगी। तो हमेशा नर्स को अकाउंटेबल रहना है, ठीक है। जो काम कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी एक्शन ले रही है नर्स पेशेंट के साथ, उसके प्रति अकाउंटेबल यानी कि रेस्पॉन्सिबल यानी कि आंसरेबल रहना है। कि अगर कोई भी प्रोसीजर कर रही है नर्स तो उसके लिए उसके प्रति उसको रेस्पॉन्सिबल होना है कि उसका आउटकम सही आए, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल अबाउट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी प्राइवेसी उसको मेंटेन करके रखना, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना। ये नर्स को कॉन्फिडेंशियल रखना है, पेशेंट की जो कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इथिक्स जो इसका शॉर्ट जो था मैंने हिंदी में आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।